कि ऐसा ट्रेडिंग करने का बेनिफिट क्या है। मैं बताता हूँ साइकोलॉजिकल बेनिफिट, सुनना ध्यान से, ठीक है। इवन मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि तुम 100% क्वांटिटी से इस टाइप के ट्रेड्स को होल्ड करो, तुम थोड़ा कम होल्ड करो, बट प्रॉफिटेबल रहो, दिक्कत नहीं है। ऐसे ट्रेड्स तुमको प्रॉफिटेबल बनाएंगे, ना कि वो ट्रेड्स जिसमें ऐसे स्टॉप लॉसेज हैं और ऐसे टारगेट्स हैं और तुम्हारा ट्रेड आधा घंटा चल रहा है, एसएल हिट होने में 25 मिनट लग गया और उसके बाद तुम बोल रहे हो यार बंदे ने लॉजिकल ट्रेड तो दिया। भाई उससे बेटर है कि तुम 1 मिनट में गलत प्रूव हो गए। लॉस होल्ड करने का तुम्हारा आदत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्टॉप लॉस 1 मिनट में कट जा रहा है। तुम सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए तैयार हो रहे, कभी सोचे हो कि ऐसा ट्रेडिंग करने का बेनिफिट क्या है? मैं बताता हूँ साइकोलॉजिकल बेनिफिट, सुनना ध्यान से। अगर आप ऐसे ट्रेड्स करोगे तो इस पे क्या होगा? इस पे ये होगा, स्कैल्पिंग का बात कर रहा हूं मैं, इस पे ये होगा कि तुम्हारा ट्रेड चलेगा कम से कम 10 मिनट लॉस में भी, ठीक है। और जब आप किसी लॉस में 10 से 15 मिनट बैठ जाते हो ना, तो फिर उस लॉस को काट पाना इज नॉट अ इजी थिंग। रीजन, क्योंकि जब आप एक ट्रेड में अभी क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप अपना इमोशन से इन्वेस्ट किए और पैसा इन्वेस्ट किए। पैसा का लॉस फिर भी आप एक पल के लिए ले लेते हो, ठीक है। बट जब आप किसी ट्रेड को आधा घंटा देखते हो, 15 मिनट देखते हो और वो ट्रेड 10 बार लाल होता है, 10 बार हरा होता है, तो तुम्हारा माइंड क्या कहता है पता है? उस समय पे तुम्हारा ब्रेन ये कहता है कि यार जो ट्रेड मैंने लिया उसमें तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। और जब तुम इन्वेस्ट कर देते हो टाइम किसी भी ट्रेड में अपना, वहां सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है। क्योंकि फिर जब वो इतना धीरे धीरे लॉस देगा ना, तो तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। और जहां तुम कंफर्टेबल हुए उस ट्रेड में, फिर ट्रेड तुमको लॉस देगा। आप सुने होगे कोट, बहुत बढ़िया से सुना होगा। रिलेट करना इस चीज को कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा रिसर्च किया गया और आई डोंट नो ये रिसर्च सही है कि गलत है, बट मुझे इस चीज में लॉजिक जरूर दिखा कि जब आप किसी मेढक को एकदम उबलते हुए पानी में डाल दोगे ना, तो वो तुरंत कूद के भाग जाएगा। मतलब जैसे पानी में डालोगे वो कूदेगा और अपना जान बचा लेगा। बट उसी मेढक को एक ठंडा पानी में डालो और फिर गैस को ऑन करो और धीरे धीरे फ्लेम, उसको हीट को बढ़ाओ। धीरे 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 मेढक जो है उस पानी से अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मेढक उस पानी से नहीं निकल पाएगा, हीट इतना बढ़ जाएगा और मेढक लास्ट में जान दे देगा। वो इसीलिए होता है ना, क्योंकि जब झटके में कोई चीज आपको लगा कि यार बहुत गर्म है, भाग गए, पर धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आप उससे ज्यादा यूज्ड टू होते हो, उसको टॉलरेट करने का आदत लग जाता है। सेम आपके स्टॉप लॉसेस के साथ भी होता है। क्या करता है, सुनना यहाँ पे ध्यान से, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कुछ साइकोलॉजिकल चीज। ट्रेड तो चल ही रहा है अपना, आप ट्रेड के चक्कर में मांगते रहोगे तो मैं देने वाला हूँ भी नहीं जब तक अगला ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। अब होता क्या है देखिएगा कि जो भी बंदा थोड़ा सा बड़ा एसएल रखता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार मार्केट में एसएल यहाँ रखा है कि टाइम पास होगा, ठीक है, और टारगेट यहाँ रखा है टीजी, और मार्केट जो है यहाँ पे टाइम चल रहा है 10 बार ऊपर जाके फिर वो, मैं कहता हूँ तुम एसएल यहाँ काट लो। इससे क्या होगा कि तुम गर्म पानी में गए और हिट लगा, तुम एग्जिट मार गए। तो हमेशा तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देगा, तुम्हारा जो भी बोल सकते हो सबकॉन्शियस माइंड, कि यार रेड कलर इज वेरी डेंजरस और इस पे कंफर्टेबल कभी भी नहीं होना है, कट करना है। और जब भी तुम ग्रीन में रहोगे तब तुम कंफर्टेबल होगे और तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि ग्रीन कलर जो है वो बहुत ही कूल चीज है, इस चीज पे आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो। तो रेड के लिए तुम कॉन्शियस एंजाइटी फील करोगे रेड में, और ग्रीन में तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। अभी क्या हो रहा है, किसी भी ट्रेड को जो भी ऐसे इन्फ्लुएंसर या ऐसा कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहा है जिसमें एसएल बड़ा रख के आराम से वो 15-20 मिनट 30 मिनट उसका ट्रेड चल रहा है, वो ट्रेड उसके माइंड में 10 बार पीक लॉस, फिर लॉस रिड्यूस, पीक लॉस, पीक रिड्यूस। तो आपको उस मेढक की तरह उस हीट को ना पूरा नापने का मौका मिल गया कि कितना गर्मी है, कितना डिग्री सेल्सियस, और धीरे धीरे हीट बढ़ेगा। क्या होगा कि लॉस, मान लो यहाँ पे तुमने एसएल डाला, ठीक है, ये तुम्हारा एसएल का लाइन तुमने सोच के रखा था कि मैं $1000 का एसएल लूंगा, और यहाँ से मार्केट आया, यहाँ पे तुमको $100 का रिस्क दिया, फिर ऊपर गया, फिर तुमने 100 झेल लिया, इस बार 120 दिया, ये भी झेल लिया, फिर गया, फिर अचानक से ताव बढ़ेगा और 330 हो गया। तुम काटने का सोचे, लेकिन फिर सोचे यार 1000, फिर ये हुआ, और यही धीरे धीरे हीट तुमको बियॉन्ड लॉस होल्ड करवा देगा और तुम यहाँ पे अकाउंट ब्लो करके निकलोगे। इंस्टेड ऑफ दिस, मैं कहता हूँ कि तुम मेरे जैसा 2 बार एंट्री कर लो, 3 बार एंट्री कर लो, बट हर बार तुम 1 मिनट पे स्टॉप लॉस काट दो, ठीक है। इससे कभी भी तुम उस पानी में जल के नहीं मरोगे जो पानी में जल के दुनिया मर रही है। अब तुम्हारे हाथ में डिसीजन है भाई कि क्या करना है। इट्स कॉल्ड बॉइलिंग वाटर एंड फ्रॉग स्ट्रेटजी, बिल्कुल। पर फिर भी पता नहीं क्यों, अब इन्फ्लुएंसर का तो देखो दिक्कत है, उनको आता ही नहीं है कि वो ऐसे ट्रेड्स कर पाए, तो वो क्या करेंगे, तुमको वो लाइव टाइम पास करने के लिए भी या कुछ भी कर रहे हैं कि भाई वो अगर ट्रेड दिए तो वो यहाँ पे मैं भी एक ट्रेड मान लूँ और मैं बोल स्टॉप लॉस लेके ऐसा टारगेट लगा दूँ और स्टॉप लॉस से रख दूँ यहाँ का, ठीक है। अब क्या है कि
रिस्क रिवॉर्ड वाइज ये 1:2 दिख जाएगा यहाँ पे, या 1:1:1.5 दिख जाएगा। मेरा ट्रेड दिखाने के चक्कर में आधा घंटा मस्त निकल जाएगा मेरा लाइफ, इधर उधर का गप करूंगा, कहानी बनाऊंगा, ये सुनाऊंगा वो सुनाऊंगा, बस कहानी बना दूंगा, आधा घंटा मेरा टाइम पास इसमें हो गया। आधे घंटे बाद अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तब तक तो तुम इतना हो गया, तुम्हारा टेंशन भी मिल गया। और अगर आधे घंटे बाद चला जाता है ट्रेड, मान लो कि टाइम पास करके थोड़ा यहाँ पे निकल जाता है, फिर मुझे क्या करना है, मुझे बस इसको ले जाके खींच के यहाँ पे रख देना है। तो मेरा यही ट्रेड बन गया 1:6 का ट्रेड। देखने में कूल लगता है, ये चीज़ है नहीं। ट्रेड कूल वो है जो एंट्री करते ही यहीं पे 1:10 या 1:6 दिख रहा हो, भले इतना ही बुक करूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा ये 1:2 ही तुम कर लो, बट स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखो, तभी मार्केट में सर्वाइवल पॉसिबल है। तुम बर्बाद भी हो गए ना तो भी तुम जिंदा रहोगे इस मार्केट में, ठीक है। पॉसिबल है भाई, जिस चीज को तुम प्रिपेयर करोगे अपने ब्रेन को, जिस चीज के लिए, उस चीज का बाप बनोगे तुम। देख लो किस चीज का बाप बनना है।